नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी में। आज के सेशन में हम 20 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आज का ये जो करंट अफेयर का सेशन होगा ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, COP26 की बात करें तो COP26 जो है जलवायु परिवर्तन जो ये सम्मेलन है, ठीक है, इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया है। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो भारत के पहले वाटर प्लस शहर की बात की जा रही है तो पहला वाटर प्लस शहर जो है ये इंदौर बना है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा भारतीय स्वच्छता रिपोर्ट के 5वें संस्करण की बात करें तो 5वीं बार, लगातार 5वीं बार इंदौर जो है ये सबसे स्वच्छ शहर भारत का बना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला 100% जैविक राज्य कौन बना है? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें सिक्किम जो है ये भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना है। इसके अलावा बात करें सिक्किम की तो सिक्किम जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश सिक्किम है। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है। और ये प्रश्न तो पीईटी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकंड शिफ्ट में, पेट के से जो एग्ज़ाम है उसमें सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले के लाल बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, तो देखिए ये यूपी स्पेशल के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के अभी मिर्ज़ापुर ज़िला है और यहाँ के लाल बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर है वहाँ के जो बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, उनको अभी जीआई टैग दिया गया है। तो मिर्ज़ापुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख की बात करें तो ये हैं हरि कुमार। ठीक है, नौसेना प्रमुख हरि कुमार हैं। अगर थल सेना की बात करें तो थल सेना प्रमुख जो हैं अभी वर्तमान में तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं, लेकिन अगले थल सेना जो प्रमुख हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। अगले जो थल सेना प्रमुख हैं वो बनेंगे मनोज पांडे। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा, मनोज पांडे जो हैं, ठीक है, ये बनेंगे अगले थल सेना प्रमुख। ठीक है, अभी वर्तमान में थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं, लेकिन अगले जो थल सेना प्रमुख हैं वो मनोज पांडे बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा व्यास सम्मान की बात हो रही है, व्यास सम्मान जो है, और 2021 का, तो 2021 का व्यास सम्मान जो है ये असगर वजाहत को दिया गया है। और इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना है महाबली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी रचना है महाबली और महाबली के लिए असगर वजाहत को 2021 का व्यास सम्मान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2021 में वीमेन ऑफ द ईयर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा वीमेन ऑफ द ईयर पूछा जा रहा है, तो ये चुना गया है अंजू बाबी जॉर्ज को। ठीक है, 2021 में वर्ल्ड एथलीट अवार्ड 2021 में वीमेन ऑफ द ईयर के रूप में अंजू बाबी जॉर्ज को चुना गया है। तो बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 में G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा G20 की बात हो रही है और वर्ष 2022 की बात हो रही है। तो 2022 का जो G20 सम्मेलन है ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। अगर यही 2023 पूछा जाता, ठीक है, अगर यही 2023 पूछा जाता तब आंसर अपना इंडिया हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2023 में G20 सम्मेलन जो है ये इंडिया में आयोजित किया जाएगा। बात अगर 2022 की जाए तो आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। 2022 में इंडोनेशिया और 2023 में इंडिया में G20 सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये दोनों ही वर्ष के G20 सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
ठीक है, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण महोत्सव है और पिछले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व मृदा दिवस की बात करें तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर की बात करें, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था और 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मसमर्पित किया गया था, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संविधान दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर की बात करें तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और मृदा दिवस की बात करें तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 5 दिसंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एप्पल फेस्टिवल 2021 की बात करें तो इसका उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एप्पल फेस्टिवल 2021 जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य सीट्स पर है? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की बात करें तो केरल राज्य इसमें सीट्स पर है। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर केरल राज्य जो है ये टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो सुनील छेत्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। ठीक है, और अभी इन्हें देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद, ठीक है ध्यान रखिएगा, अब मेजर ध्यानचंद जो है ये देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो सुनील छेत्री को दिया गया है। सुनील छेत्री फुटबॉल खेल से संबंधित है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। COP27 और COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी हमने COP26 की बात की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करना है COP27 और COP28 की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा COP27 और COP28 जो है ये मिस्र एवं संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। COP27 मिस्र में और COP28 जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड और PPP मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? ठीक है, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड एवं पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो ये ध्यान रखिएगा ये हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और ये पहला ISO सर्टिफाइड एवं पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन बन गया। अच्छा, अगर इस स्टेशन की बात करें तो इसका जो पुराना नाम था वो था हबीबगंज। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस रेलवे स्टेशन का पुराना नाम जो था वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। अब इसका नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा दिल्ली। दिल्ली में ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया। ट्राइफेड की बात करें, ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021। ठीक है, करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली में भी ट्राइफेड आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया गया है। 2021 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो यहाँ पर देखिएगा 2021 की बात की जा रही है और भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा सदर बाजार दिल्ली। ठीक है, सदर बाजार दिल्ली जो है इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन वर्ष 2021 के लिए चुना गया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा ये क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन है 2021 के लिए मिस यूनिवर्स कौन बनी है। तो 2021 मिस यूनिवर्स की बात करें तो ये बनी है हरनाज संधू। ठीक है, हरनाज संधू की बात करें तो ये भारत की हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भारत की हैं और अभी ये 2021 मिस यूनिवर्स बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश इंग्लैंड के औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ है। ठीक है, तो अभी ध्यान रखिएगा, ये बारबाडोस है। बारबाडोस पर अभी तक इंग्लैंड का अधिकार था, इंग्लैंड का एक उपनिवेशिक देश के रूप में था और अब जाकर के बारबाडोस को इंग्लैंड के शासन से आज़ादी मिली है। तो बारबाडोस जो है ये जाकर के अब इंग्लैंड के औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा सी होगा, बारबाडोस। तो आज के सेशन में ये 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा। ये जो करंट अफेयर का सेशन था, आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ। और अगर सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।